इलेक्शन में सियासी जमातों का ये इम्तहान है और कौमी असम्बली के 6, पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात और पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है और अब वोटों की गिनती का अमल जारी है। 23 उम्मीदवार सियासी जमातों के टिकट पर और 82 आज़ाद उम्मीदवार मैदान में किस्मत आजमाई कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की तादाद नुमाया है। डेरा गाजी खान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज़ाद खान बलोच, उनसे वहाँ की सूरत हाल जानेंगे। आज़ाद, बताइएगा क्या टर्न आउट रहा? अब चूँकि टाइम भी ख़त्म हो चुका है, अब की सूरत हाल बताइएगा। आज़ाद बलोच ने से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है और आपको बताएं कि ज़िमनी इंतखाबात का ये दंगल है जहाँ पर सियासी जमातों की मकबूलियत का इम्तहान कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ से समीउल्लाह ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे तफसीलात जानेंगे। समीउल्लाह, बताइएगा टर्न आउट क्या रहा और अब चूँकि पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है, वोटों की गिनती का अब जो है वो मरहला आन पहुँचा है, सूरत हाल क्या है पोलिंग स्टेशन की? जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ के हल्का पीपी 269 में आज जो है सुबह 8 बजे से शुरू होने वाला पोलिंग स्टेशन का जो आप 5 बजे इख्तिताम पजीर हो चुका है और वोटों की गिनती का अमल भी शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि टर्न आउट है जो है वो देखने में सुबह दोपहर तक तो काफी ज्यादा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो टर्न आउट इंतहाई कम होता गया। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। 1700 से ज्यादा पुलिस अफसरान व एहलकारान जो है अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। इसके साथ साथ अमन अमान को बरकरार रखने के लिए पाक फौज के दस्ते और रेंजर के दस्ते भी गश्त कर रहे थे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस हल्के में 156 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे, जिनमें जो है 30 को इंतहाई हसास करार दिया गया था और 47 को हसास करार दिया गया और 16 खवातीन के और 16 जो मर्द के पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। इसी तरह जो है कंबाइन 124 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। ये बताइएगा समीउल्लाह, आपने जैसे कि बात की कि टर्न आउट इंतहाई कम रहा, इसकी वजूहात क्या रही? इसकी वजूहत पीटीआई के वोटर जो है वो नहीं निकले, जिसकी वजह से टर्न आउट इंतहाई कम देखने में मिला। बेसिकली हम देखते हैं, आप चूँकि आपका ताल्लुक और जिस हल्के की आप बात कर रहे हैं मुजफ्फरगढ़ की है, इन हल्कों से जो वहाँ की मकामी आबादी है उनको लाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, तो इसके लिए क्या इंतजाम किए गए थे? जी इसके लिए आपको मैं ये भी बताता चलूँ, ये जो हल्का 269 रामदार कुरैशी जो पीपल्स पार्टी से जीते थे ना, उसके रनर अप जो इकबाल खां पिताफी थे, उन्होंने ये दोबारा एसपी की जो दरखास्त दी थी उस पर ये निश्चित खाली हुई थी। पोलिंग स्टेशंस पर इंतजामात बताइएगा। टर्नआउट एक तो कम होने की बाज़ौक़ात वजह ये भी रहती है कि वहाँ पर इंतजामात इतने अच्छे नहीं होते हैं कि जिसकी वजह से लोग वहाँ पर जाना पसंद नहीं करते हैं। वहाँ पर पानी की चूँकि जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, साफ़ पानी, पीने का पानी वहाँ पर मौजूद होना, छाँव का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पोलिंग स्टेशन पर इस हवाले से क्या इंतजाम किए गए? जी इंतजामिया की जानिब से इंतजाम बिल्कुल बेहतरीन थे और पीने का पानी और छाँव का इंतजाम किया गया था और तमाम अमल की जो है तो मॉनिटरिंग सीसीटीवी कैमरास के जरिए की जा रही थी। तरक्याती कामों की अगर हम बात कर लें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर किसी हल्के में तरक्याती कामों की ज़रूरत है और वहाँ के लोग चूँकि हम देखते हैं कि वो नाराज़गी पाई जाती है उनके दरमियान सारा साल जो है वो एक तो वोटिंग जब आती है, वोटिंग का मरहला जब पहुँचता है तो उम्मीदवार जाते हैं, वैसे वहाँ पर जाते नहीं हैं। तरक्याती कामों की सूरत हाल ओवरऑल क्या रही है आपके इस हल्के में? जी ये भी मैं आपको बताता चलूँ, हमारी जब हल्के की आवाम से बात हुई थी तो उनका यही कहना था कि इस हल्के में जो है साफ पानी, सड़कें टूटी फूटी हुई, साफ पानी का बहुत बड़ा मसला है और उनका मेन मसला था, वो कहते थे कि इस हल्के में जनाना और मर्दाना जो डिग्री कॉलेज होना चाहिए ताकि यहाँ के जो बच्चे मुजफ्फरगढ़ के लिए जाते हैं वो यही उनको सहूलत मुयसर हो सके। ठीक है, साहिवाल से हमारे नुमाइंदे राना अबू बकर ज्वाइन कर रहे हैं। राना अबू बकर, आप बताइएगा साहिवाल की सूरत हाल क्या रही, ओवरऑल पोलिंग स्टेशंस का माहौल कैसा रहा? जी बिल्कुल, हम आपको बता रहे हैं कि साहिवाल का माहौल बिल्कुल ठीक रहा है। पोलिंग स्टेशन 5 बजे ख़त्म हो गए और 6 बजे तक जो है रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे और कोई भी सिक्योरिटी के हवाले से सब इंतजाम मुकम्मल थे, कोई भी जो खुशगवार वाक़या पेश अब तक नहीं आया।
टर्नआउट की सूरत हाल बताइएगा राना अबूबकर, कैसा रहा टर्नआउट? हमने अभी समीउल्लाह से जाना, मुजफ्फरगढ़ से उन्होंने कहा बहुत कम टर्नआउट रहा। इसकी बुनियादी वजूहत तो यही समझी जाती हैं कि अगर वहाँ पर इंतज़ामात ना हो या आवाम नाराज़ हों, अपने जो हलकों के उम्मीदवार हैं काम ना करवाया जाता हो, या वहाँ की जो महरूमियाँ हैं उसके हवाले से बताइएगा। टर्नआउट के हवाले से ये था कि जो शहरों की आवाम है वो बहुत कम निकली है वोटिंग के लिए। जो देहाती लोग हैं उनका उनका जो है ज़्यादा था आने जाने का सिलसिला, और जो शहर के लोग हैं उन्होंने वोटिंग बहुत कम की है। और अब मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर 6 लाख वोटिंग थी, जिसमें से बहुत कम वोट कास्ट हुए हैं। तो देहाती लोगों की जैसे आपने बात की, चूँकि देहात के, एक तो ये बताइएगा कि कितने एरियाज़ को डिवाइड किया गया, पोलिंग स्टेशंस किस तरह से उनके रखे गए, और दूसरा ये कि उनको लेकर आना और छोड़ना एक बहुत बड़ा एक अहम टॉपिक होता है इन ज़िमनी इलेक्शंस में। उनको लेकर आने के लिए, छोड़कर जाने के लिए क्या इंतज़ामात उन मुकामी नुमाइंदों की जानिब से किए गए? वो भी आपकी बात ठीक है, इंतजामात मुकम्मल किए गए थे, उसके लिए लेने के इंतजामात भी थे, देने के लिए भी थे, लेकिन लोगों ने वैसे ही जो है ना घर इतने लोग ज़्यादा वोटिंग के लिए निकले ही नहीं है। ठीक है, अमनो अमान की ओवरऑल सूरत हाल बताइएगा, सिक्योरिटी की क्या हालात थी, कितने अहलकार जो हैं वो तैनात किए गए, इसमें ज़िला इंतज़ामिया का कितना बड़ा रोल था? सिक्योरिटी के हवाले से डीपीओ साहिवाल की तरफ से मुकम्मल सिक्योरिटी डीसी साहिवाल, कमिश्नर साहिवाल की तरफ से की गई थी। और मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 25,000 जो पुलिस एहलकार था वो सिक्योरिटी के लिए तैनात था। और ये दो इलेक्शन में दो हल्का 203 और 196 में इलेक्शन था, और सिक्योरिटी के इंतजाम बिल्कुल मुकम्मल रहे हैं, और कोई भी अब तक नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया, और अब तक की पोलिंग के मुताबिक सब कुछ सिक्योरिटी के प्रोफाइल के हिसाब से सब कुछ ठीक रहा। ठीक है, समीउल्लाह आप बताइएगा सिक्योरिटी की ओवरऑल सूरत हाल क्या रही, नक्ज़ अमन के हालात कैसे रहे, अमन अमान की सूरत हाल कैसी रही, क्या कोई नाखुशगवार वाक़या आपकी नज़र में या आपके पास ऐसी कोई खबर पहुँची? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत ही बेहतर रहे हैं। ऐसी कोई नागवानी सूरत हाल कोई सामने नहीं आई, ना ही कोई बात नज़मी इस तरह की सामने आई है। सुमिल्ला, अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है, मैंने जैसे कि पहले भी बात की कि महरूमियाँ अगर लोगों की हों, उनको दूर ना किया जाता हो, तो टर्नआउट ना होने की एक वजह ये भी सामने रहती है। आपने जैसे कि बताया सड़कों की ज़रूरत है, एक डिग्री कॉलेज की ज़रूरत है, इसके लिए आवाम की जानिब से मुतालबात रखे गए अपने नुमाइंदों के आगे? जी जी बिल्कुल, यही जो साबका MPA थे, यहाँ की आवाम का यही कहना था कि हमें जो बुनियादी सहूलियात हैं वो नहीं मुयसर की जा रही, जैसे साफ पानी हो गया, हमारे रोड हो गए, हमारे गलियां मोहल्ले हो गई, उनकी सोलंगे वगैरह हो गई, तो हमें बुनियादी सहूलियात से बिल्कुल महरूम रखा गया है। हम यही चाहते हैं कि हमें आप उसको उनका ये भी कहना था, अब हम उस नुमाइंदे को मुंतखब करेंगे जो हमारे मसाइल असम्बली में जाकर हल करे और उन असम्बली में उसकी आवाज़ उठाए।